चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा लगातार जारी है। जन सुराज अभियान से लोग जुड़ भी रहे हैं। जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन सुराज एक पार्टी के रूप में आने वाली है। उसने ऐलान भी कर रखा है कि 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। स्थानीय स्तर पर जो जन सुराज अभियान से जुड़े हैं उनकी क्या राय है, क्या तैयारियां हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज अभियान के विजय कुमार अमन जी। विजय कुमार अमन जी, पहला सवाल आपसे लेते हैं, जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि बिहार में एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण करना है। इसका लक्ष्य है कि समाज के योग्य और अच्छे लोग राजनीति में आकर बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसरित करें। अभियान के साथ अगर आज की पीढ़ी जागरूक नहीं हुई तो आपके बच्चों को भी दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी की भीख मांगनी पड़ेगी। यही सब बदलाव की भावना हमारे प्रशांत किशोर जी के पास है। तो ये जो बदलाव की भावना है, जन सुराज अभियान लगातार चल रहा है। आप जन सुराज अभियान से कब से जुड़े हुए? हम यह 2021 में नवंबर महीना में पटना प्रशांत किशोर जी के जो प्रधान कार्यालय है वहाँ हमसे उनकी बात हुई और उनके बातों को मैंने बहुत गौर से सुना और मुझे लगा कि जो भी बिहार में पार्टियां हैं उससे अलग हट के प्रशांत किशोर की आने वाली पार्टी है। इसलिए लगातार जन सुराज अभियान, जन सुराज यात्रा चल रहा है, लोगों के बीच प्रशांत किशोर घूम कर जा रहे हैं। जन सुराज जो है क्या आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रही है? जी, चुनाव प्रशांत किशोर जी लड़ाएंगे। 243 जो बिहार की जो विधानसभा सीटें हैं सब सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। अंतर इतना ही है कि वह किसी भी पार्टी से अपना गठबंधन नहीं करेंगे। वे स्वयं अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे और 243 पर लड़ेंगे। इसमें सभी जातियों के भागीदारी रहेगा। सभी जातियों के हक के अनुसार जैसे महिला को 40 सीट देंगे, ठीक उसी तरह से महमदन को भी 40 सीट देंगे। अनुसूचित जाति को जो सीट पहले से रिजर्व है उसको अनुसूचित जाति को लड़ाएंगे, सामान्य जाति को लड़ाएंगे, पिछड़ा को भी लड़ाएंगे। मैंने सब जाति का जितना वरीयता है उनके जनसंख्या के हिसाब से सबको लड़ाएंगे। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर एक दूरदर्शी नेता हो सकते हैं? हाँ, यह एक अभियान उनका जो है सबके दिलो दिमाग में छा गया है कि यही एक पार्टी बन के आ रही है जो सबका सिद्धांतों से अलग जन सुराज की पार्टी होगी। और वास्तव में प्रशांत जी छाए हुए हैं। इसका जवाब लोगों के द्वारा 2025 में बिल्कुल मिला। क्या जन सुराज के माध्यम से जो है आपको लगता है कि जन सुराज राजनीति में बड़ा परिवर्तन कर सकती है? जन सुराज जो है अच्छे लोगों को राजनीति में ला सकती है? जी, प्रशांत किशोर जी का सोच है कि वह सभी पढ़े लिखे लोगों को घर में से बाहर लेके आएंगे और वह अच्छे लोग जिनका अच्छा विचार होगा और वे राजनीति में माहिर बन के आएंगे, माहिर होंगे। उन्होंने कहा भी है कि बिहार में आम परिवारों के सही लोगों को चुनाव में उतारना मेरा मुकाजा है ताकि समाज के अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो बिहार जो है चौमुखी विकास करेगा। आज बिहार की राजनीति में देखें तो परिवारवाद हावी है। परिवारवाद हावी है, बिल्कुल आपका कथन सही है, लेकिन जन सुराज का सीधे इससे उल्टा है। उन्होंने प्रशांत किशोर तो ये भी कहा है कि हम किसी पोस्ट पर नहीं रहेंगे, सब लोगों को करना है, लोगों को देखना है, लोगों को विकास करना है। हमारा उसमें कोई योगदान नहीं रहेगा। यह प्रशांत किशोर का अपना सोच है। जन सुराज का जो विजन है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में बिहार जो है अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है? जी, प्रशांत किशोर जी के विजन के अनुसार यदि बिहार में लोग एकजुट होकर और जाति धर्म से ऊपर उठकर बदलाव के पथ पर आगे अगर बढ़ेंगे तो सचमुच में बिहार अगले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में अपना भी एक नाम शामिल कर सकता है। अच्छा, एक बात बताइए कि हिस्सेदारी की बात होती है, जैसे आपने अभी कहा भी कि जैसे सभी जातियां जो हैं इतनी सीटों पर मुसलमान हो, पिछड़ी जाति हो, हरिजन हो, सामान्य वर्ग के लोग हों, तो आपको लगता है क्या वाकई में जो है सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से जन सुराज में हिस्सेदारी मिलने वाली है? जी, इसी बात पर तो लोगों को विश्वास हुआ जब पद यात्रा में प्रशांत जी जब चलते हैं तो हर गांवों में यह पहला उनका वाक्य रहता है कि हमारे साथ वो व्यक्ति जो व्यक्ति आएंगे
उनके जाति अनुसार जो उनका हक बनता है उस हक के हिसाब से हम चुनाव में टिकट देंगे। अच्छा, उनका कहना है जैसे कि महिलाएं, कोई भी पार्टी 40 को अपने पार्टी से महिलाओं को नहीं उतारती है क्षेत्र में, लेकिन प्रशांत जी का कहना है कि महिलाओं का जो भागीदारी है, जो उनका परसेंटेज बनता है। अगला सवाल भी महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है कि महिलाओं को मतलब उचित भागीदारी मिलने वाली है। जी, वही तो मैं बता रहा हूँ कि 243 में महिलाओं को 40% भागीदारी बनता है। अच्छा। और 40% पर उन्होंने 40 महिला को खड़ा करेंगे, चाहे वो जिस जाति के हो, खड़ा करेंगे। जाति का जो आंकड़ा है उसका वरीयता देखते हुए, उसका हक देखते हुए 40 को महिलाओं को खड़ा करेंगे। तो प्रशांत किशोर अलग क्या कर रहे हैं? बिहार की राजनीति तो जाति पर पहले से घूमती है, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे भाजपा के लोग हों, हर लोग तो जाति की राजनीति कर ही रहे हैं। और आप जो जवाब दे रहे हैं उसमें भी यही लग रहा है कि वो भी जाति की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि सभी जाति की हिस्सेदारी मिलेगी, ये बात हो रही है ना। जी, जी। तो फिर काबिल आदमी उसी जाति से खोजा जाएगा या जाति की नहीं, हिस्सेदारी? नहीं, वो जो जाति के अनुसार से जो वो अपना परसेंटेज देखेंगे तो उसी लोग को बुलाएंगे जिसका एक अपना अलग सोच होगा। हर जाति के लोगों को बुलाएंगे, उसी को बुलाएंगे जिसका बिहार के विकास के बारे में पढ़ाई के अनुसार उनका सोच होगा, उसी व्यक्ति को लेकर आएंगे। अच्छा, वो मक्खन की तरह वो छान के ला रहे हैं समाज में से। तो इसमें मतलब कहने का मतलब है कि जो बाकी राजनीतिक दल हैं उसमें जन सुराज अलग कैसे होगा? चूँकि अभी तक लोगों के दिमाग में मानसिकता में बैठा हुआ है जो राजनीतिक दल बिहार में राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो, माले हो, भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, लेकिन इस सब के बीच से जन सुराज अलग कैसे है? प्रशांत किशोर ने अपने भाषणों में घूम घूम कर बताया है कि जन सुराज बाकी दलों से इसलिए अलग होगा क्योंकि यह जाति, धर्म और व्यक्तिगत से हितों से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में एक समृद्ध और न्याय संगत और सशक्त समाज का निर्माण करना है। मतलब हर नागरिक को उसका समान अवसर मिले। जन सुराज का जो अभियान है, जो बातें हैं, इन सब बातों पर खुलकर हमने विजय कुमार अमन जी से बात की और ये बातचीत आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि जन सुराज अभियान जो है उसे हर किसी को जोड़ना चाहिए? तो आप जन सुराज के इस अभियान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।